बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, 9th क्लास बच्चे, 9th और 10th के स्टूडेंट्स, हमने जो है हमारे MCQs की सीरीज़ जो है वो शुरू की है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आपके बोर्ड के पेपर्स में आने वाले MCQs। उसमें जो सेक्शन सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं वो हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगी वो 6 से लेके 10 तक जो है वो स्टेटमेंट है। और फिर से अगेन बताते जाऊं कि जो भी हम सेंटेंसेस इसमें डिस्कस करेंगे, आपने ना सिर्फ उनके आंसर्स को याद रखना है, बल्कि उसमें बताए गए समझाए गए कॉन्सेप्ट को भी आपने जो है वो जहन में रखना है। इन केस पेपर में अगर कोई स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो आपने फार्मूला जो है उसको याद रखना है, उस ग्रामर के असूल को जो है वो याद रखना है, ताकि आप अपना ठीक आंसर जो है उसको सिलेक्ट कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। हमारी 6 स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले जो दी हुई है, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। ऑप्शन हमें दी गई है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, वेंट, इज गोइंग, गोइंग, विल गो। चलें वन बाय वन जरा डिस्कस कर लेते हैं। डी से स्टार्ट करेंगे, बल्कि डी से स्टार्ट करने से पहले हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें हमारे पास जो एक वर्ड यूज किया गया है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लाजमी तौर पर हर सेंटेंस में, जुमले में आपको किसी किस्म का क्लू जो है वो लाजमी तौर पर दिया गया होगा, जहां से आपको पता चलेगा कि ये टेंस जो है, ये फिक्रा जो है ये किस टेंस से ताल्लुक रखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पर वर्ड हमें दिया गया है आर अगो, इसका मतलब है कि 1 घंटा पहले, एन आर अगो, 1 घंटा पहले, यानी कि स्कूल जाने का उस लड़की ने जो काम किया है वो 1 घंटा पहले किया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारी विल गो। यहाँ पर हम विल गो का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड, एक फ्रेज जो है वो यूज की गई है, एन आवर अगो, 1 घंटा पहले, यानी कि उस लड़की ने स्कूल जाने का जो काम किया है वो 1 घंटा पहले किया है, जो कि माजी को शो करता है, पास्ट को शो करता है। यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल, विल गो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि विल और शैल जो है हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे, जहां पर हमारी इंटेंशन कोई भी काम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में करने की हो। तो ये ऑप्शन हमारी यहाँ पर नहीं आ सकती। उसके बाद ऑप्शन सी है हमारी गोइंग। ये कॉन्टिन्यूस को शो करती है, ये भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में की गई होती तो यहाँ पर लाजमी तौर पर उन्होंने कोई ना कोई जो है वो हेल्पिंग वर्ब साथ में दिया होता, जो कि उन्होंने नहीं दिया हुआ। ऑप्शन बी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, शी इज गोइंग टू स्कूल एन आवर अगो। अब जो ये ऑप्शन बी है, यहाँ पर उन्होंने 4th फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यहाँ पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि हमें जो चाहिए वो यहाँ पर हमें हमारा पास्ट चाहिए। ठीक है, जो पास्ट, क्योंकि बात जो है इस फिक्रे में पास्ट टेंस में हो रही थी, और यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, वेंट। क्यों? क्योंकि वेंट जो है वो गो की 2nd फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वेंट है, और ये टेंस जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7th स्टेटमेंट है, आई ऑलरेडी डैश द लेटर। आई ऑलरेडी डैश द लेटर, सेम। फिर से इस सेंटेंस में चेक करें, यहां पर हमें ऑलरेडी जो है वो एक एडवर्ब दिया गया है। ऑलरेडी का जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई ऑलरेडी डैश द लेटर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी एडवर्ब वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां या हम वो काम पहले ही कर चुके हैं। तो वाज पोस्टिंग यहां पर नहीं आ सकता। पोस्ट 1st फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी हमारी यहाँ पर नहीं आएगी। इज पोस्टिंग भी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा हैव पोस्टेड। आई ऑलरेडी हैव पोस्टेड द लेटर, मैं पहले ही खत जो है वो पोस्ट कर चुका हूं। हैव पोस्टेड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तीनों टेंसेस का हम इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हो नहीं सकता। ऑलरेडी वर्ड जो है वो दिखाता है कि कोई काम जो है वो किया जा चुका है, पहले ही किया जो है वो जा चुका है, किसी काम के मुकम्मल हो जाने को जो है ये ऑलरेडी वर्ड जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इस वजह से हमारा हैव पोस्टेड। सेंटेंस नंबर 8 है हमारा, शी डैश इंग्लिश नाउ। ऑप्शंस जो हमें दी गई हैं वो है स्पीक्स,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। स्पीक हमारी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ एस का जो है वो इजाफा किया गया। उसके बाद ऑप्शन बी है इज स्पीकिंग, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है वो शो करता है। स्पोक हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। वॉज स्पीकिंग ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर लफ्ज जो है जो दिया गया है वो हमारा नाउ। नाउ जो है वो शो करता है कि बात जो है वो अभी मौजूदा वक्त की हो रही, प्रेजेंट टाइम की जो है वो बात हो रही। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारी पास्ट के दो हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों तो हमारे निकल गए क्योंकि बात जो है पास्ट की कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है स्पीक्स और दूसरा है इज स्पीकिंग। स्पीक्स जो है वो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई चीज हमारी रूटीन की हो, हमारी हैबिट हो, कोई शेड्यूल हो, कोई इवेंट हो, ये सब चीजें वहां पर हम स्पीक्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर हम लिख भी सकते थे अगर हमारे पास ये वर्ड नाउ जो है वो उन्होंने ना दिया होता। अब इन्होंने जो ये नाउ वर्ड हमें सेंटेंस में दिया गया है, इसका मतलब है कि ये काम जो है वो करंटली अभी मौजूदा वक्त में जारी है। इस वजह से हमारी करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन है हमारी वो है बी, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। वो अब इंग्लिश बोल रही है या वो लड़की अब इंग्लिश बोल रही है। ओके, सेंटेंस नंबर 9 जो है ये बहुत जरा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। आई डैश राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर। आई डैश राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब इस सेंटेंस में हमें एक टाइम लिमिट जो है वो दी गई है कि यानी कि राइटिंग दिस नॉवल, ये नावल को लिखने का जो काम है वो कब तक हो जाएगा, बाय जून नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल जून से पहले पहले या जून तक जो है हमारा ये काम हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, शैल हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड, फिनिश्ड हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, पास्ट को शो कर रहा है, जबकि काम जो है वो अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, बात जो है वो हमारी हो रही है यहाँ पर फ्यूचर की, नहीं इस्तेमाल हो सकता। फिनिश जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शंस हैं, एक है शैल हैव फिनिश्ड और दूसरा है शैल फिनिश। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि हम दोनों में से कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है शैल हैव फिनिश्ड। यहाँ पर सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं फ्यूचर के लिए, शैल हैव फिनिश्ड और शैल फिनिश। इन दोनों में से हमने शैल हैव फिनिश्ड का जो है वो इंतखाब क्यों किया? हम शैल फिनिश भी जो है वो भी तो लगा सकते थे। अच्छा, वो हम नहीं लगा सकते। शैल फिनिश यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई भी हमारा काम जो है वो सिर्फ कोई भी एक्शन जो हमने फ्यूचर में परफॉर्म करना हो, डेट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल राइट द नॉवल, मैं एक नॉवल जो है वो लिखूंगी, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेज इस्तेमाल की गई है जून नेक्स्ट ईयर, ये शो करता है इस चीज को कि नावल लिखने का जो काम है वो फ्यूचर में अगले साल जून तक जो है वो हर सूरत कंप्लीट भी कर लिया जाएगा, मुकम्मल भी जो है वो कर लिया जाएगा। अब जहां पर बात हो मुकम्मल किए जाने की, स्पेसिफिकली एक टाइम जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर शैल हैव फिनिश्ड का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट या शैल फिनिश का। सेंटेंस नंबर 10 है हमारा, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ये ए बाय मिस्टेक लिखा गया यहाँ पर। ओके, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। ऑप्शन जो हमें दी गई हैं हमारे पास है कम, हैव कम, केम, विल कम। ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे टाइप 1 से दिया गया है, जिसमें दोनों क्लॉजेस जो है हमारी, इफ क्लॉज भी हमारी और जो हमारी मेन क्लॉज है, दोनों में अगर हम उसको उर्दू में रीट्रांसलेट करें तो बात फ्यूचर की होती है, लेकिन अगर जब हम उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो उसमें एक क्लॉज में हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी क्लॉज में जो है वो हमने प्रेजेंट का जो है वो इस्तेमाल करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इफ यू कम, अगर आप आएंगे,
आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं मिलूंगा या मैं आपको मुयसर हूंगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम कम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमारा हम उसकी दोनों क्लॉजेस में जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी कोई ऐसा फिक्रा हमें बनाना हो तो एक में हम प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हुई हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।